समंदर विशाल और बेरहम, एक फैला हुआ जंगल जो सबसे बड़े पहाड़ों से भी बड़ा है। ये अपने आप में एक दुनिया है, रहस्य में डूबी हुई और जीवन से भरी हुई। फिर भी हमारी इतनी तरक्की के बाद भी हमने इसके गहराई का एक छोटा सा हिस्सा ही देखा है। ठंडे अंधेरे गड्ढे में क्या छिपा है, कौन से राज छुपे हैं खोजे जाने की प्रतीक्षा में। रोमांच की कहानियां, खतरे की, अनजाने की, लहरों पर फुसफुसाती कहानियां धाराओं द्वारा लाई गईं और हमारे ग्रह के ताने बाने में लिखी गईं। सदियों से इंसान समंदर की ओर खींचा चला आया है। क्या आप तैयार हैं? रोमांच इंतजार कर रहा है। समंदर का तल इतिहास का कब्रिस्तान है। ये बीते हुए सभ्यताओं के मलबे से भरा पड़ा है। हर एक महत्वाकांक्षा, दुर्भाग्य और समंदर की अथक शक्ति की एक खामोश कहानी कहता है। इन डूबे हुए अवशेषों में खजाने पड़े हैं, सिर्फ सोना और जवाहरात ही नहीं, बल्कि अनमोल कलाकृतियां, खोई हुई तकनीकें और भूली हुई कहानियों की गूंज। ऐसी ही एक कहानी है फ्लोर दे ला मार की, एक पुर्तगाली जहाज जो अकल्पनीय धन से लदा हुआ था। 1511 में सुमात्रा के तट पर एक तूफान में खो गया था। किंवदंती है कि जहाज एक जीते हुए सल्तनत की लूट को ले जा रहा था, जिसमें एक राजकुमार की आदमकद सोने की मूर्ति भी शामिल थी। गोताखोर और खजाने के शिकारी सदियों से इस बदकिस्मत जहाज की तलाश कर रहे हैं, जो अकल्पनीय धन के वादे से लालायित है। फिर कैप्टन किड की कहानी है, कुख्यात समुद्री डाकू जिसने माना जाता है कि अपने खजाने को एक दूरस्थ द्वीप पर दफना दिया था, एक रहस्यमय नक्शा और फुसफुसाहट का निशान छोड़ गया था। क्या वो असली था या हमारी सामूहिक कल्पना की उपज? जब समुद्री डाकू विद्या की बात आती है तो तथ्य और कल्पना के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। लेकिन समंदर सिर्फ इंसान के खजाने ही नहीं रखता, यह प्राकृतिक दुनिया के रहस्यों की भी रक्षा करता है। मिथक और किंवदंती के राक्षसों को भूल जाओ। गहरे समंदर की असली भयावहता कहीं अधिक अजीब है, हमारी कल्पना से कहीं अधिक विचित्र। गहरे समंदर के कुचलने वाले दबाव और सदा अंधेरे में जीवन विचित्र और अद्भुत रूप ले लेता है। उदाहरण के लिए एंगलर फिश को ले। यह भयानक शिकारी अपने शिकार को अपने सिर से लटके हुए एक बायोलुमिनेसेंट लालच से फुसलाता है। उसका खुला हुआ जबड़ा रेजर नुकीले दांतों से भरा होता है। फिर विशाल स्क्विड है, एक पौराणिक प्राणी जिसकी आंखें खाने की प्लेटों के आकार की होती है और जाल जो एक आदमी की खोपड़ी को कुचल सकते हैं। ये विचित्र और भयानक जीवों के सिर्फ दो उदाहरण हैं जो गहरे समंदर को अपना घर कहते हैं। हर समय नई प्रजातियों की खोज की जा रही है, हर एक पिछले से ज्यादा विचित्र और अद्भुत। कुछ बायोलुमिनेसेंट हैं जो अपनी भूतिया चमक से अंधेरे को रोशन करते हैं, दूसरे पारदर्शी हैं, उनके आंतरिक अंग उनकी त्वचा के माध्यम से दिखाई देते हैं। गहरा समंदर अजीब और असली का कार्निवल है। समंदर का तल सिर्फ जहाजों का कब्रिस्तान और अजीब जीवों का अड्डा नहीं है, यह एक कैनवास भी है जिस पर प्रकृति ने अपनी कुछ सबसे विस्मयकारी कृतियों को चित्रित किया है। पानी के नीचे की घाटियां ग्रैंड कैनियन को बौना बना देती हैं। ज्वालामुखी समुद्री टीले समुद्र तल से हजारों फीट ऊपर उठते हुए अन्यथा बंजर गहराई में जीवन के नखलिस्तान बनाते हैं। और फिर ऐसी संरचनाएं हैं जो व्याख्या को धता बताती हैं। समुद्र तल पर बड़े पैमाने पर मानव निर्मित संरचनाओं की खोज की गई है, जिससे खोई हुई सभ्यताओं और प्राचीन तकनीकों के बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। क्या ये अटलांटिस के खंडहर हो सकते हैं, पौराणिक शहर जो समुद्र द्वारा निगल लिया गया था? या वे किसी और भी पुरानी चीज का सबूत है जिसके बारे में हमने सपने में भी नहीं सोचा होगा? ऐसा ही एक रहस्य बिमिनी रोड है, जो बहामास के तट पर डूबे हुए पत्थर के ब्लॉक की एक श्रृंखला है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक संरचना है, जबकि अन्य का दावा है कि यह खोए हुए शहर अटलांटिस की ओर जाने वाली सड़क के अवशेष हैं। ये पानी के नीचे के रहस्य हमें मोहित और उत्सुक करते रहते हैं। कुछ समुद्री रहस्य बरमूडा ट्रायंगल जैसी कल्पना को पकड़ते हैं।
उत्तरी अटलांटिक महासागर का यह क्षेत्र मोटे तौर पर मियामी, बरमूडा और प्यूर्टो रिको से घिरा हुआ है। लंबे समय से जहाजों और विमानों के अस्पष्टीकृत गायब होने से जुड़ा हुआ है। किंवदंती को हवा देने वाले जहाजों के पूरी तरह से सुनसान, बिना किसी संघर्ष के संकेत या चालक दल के गायब होने के स्पष्टीकरण के साथ बहते हुए पाए जाने की कहानियां हैं। चुंबकीय विसंगतियों और दुष्ट लहरों से लेकर पानी के नीचे मीथेन विस्फोट और यहां तक कि अलौकिक हस्तक्षेप तक सिद्धांत बहुत हैं। हालांकि व्यापक शोध और जांच के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल के भीतर होने वाली अजीब घटनाओं का कोई निश्चित स्पष्टीकरण कभी नहीं मिला है। चाहे बरमूडा ट्रायंगल एक वास्तविक पहेली हो या अज्ञात के प्रति हमारे सामूहिक आकर्षण का एक उत्पाद, यह हमारी कल्पना पर एक शक्तिशाली पकड़ बनाए रखता है। उत्तरी अटलांटिक की बर्फीली गहराई में सतह से 2 मील नीचे एक भूतिया जहाज पड़ा है। आरएमएस टाइटैनिक, कभी विलासिता और मानव सरलता का प्रतीक, अब समुद्र तल पर टिका हुआ है। उस रात हुई त्रासदी का एक भूतिया अनुस्मारक। 15 अप्रैल 1912 को अदम्य जहाज एक हिमखंड से टकरा गया, जिससे 1500 से अधिक आत्माओं का भाग्य सील हो गया। आज टाइटैनिक का मलबा एक संरक्षित समुद्री स्मारक है, जो मानवीय अभिमान की कीमत और समुद्र की क्षमा न करने वाली शक्ति का मौन प्रमाण है। इन वर्षों में अभियानों ने मलबे की खोज की है, जहाज की क्षयकारी भव्यता की भूतिया छवियों को कैद किया है। उन्होंने कलाकृतियों, समय में जमी हुई निजी वस्तुओं को बरामद किया है, जो उस भयावह रात में खोए हुए जीवन की झलक पेश करती है। टाइटैनिक एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि अकल्पनीय आपदा के बावजूद भी आशा और मानवता प्रबल हो सकती है। समंदर अंतहीन आकर्षण का स्थान है। यह चरम सीमाओं का दायरा है, जहां सुंदरता और खतरा एक साथ रहते हैं, जहां जीवन अकल्पनीय रूप ले लेता है और जहां रहस्य सबसे गहरी खाइयों में छिपे होते हैं। हमने अभी समंदर की पेशकश की सतह को खरोंचना शुरू ही किया है। हर समय नई प्रजातियों की खोज की जाती है। प्राचीन जहाजों के मलबे पाए जाते हैं, जो अतीत की झलक दिखाते हैं, और बरमूडा ट्रायंगल जैसे रहस्यों के जवाबों की खोज और अटलांटिस के अस्तित्व की खोज जारी है। समंदर सिर्फ पानी का विशाल विस्तार नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेने वाली इकाई है, जो हमारे ग्रह के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमारी जलवायु को नियंत्रित करता है, हमें भोजन प्रदान करता है और जीवन की अविश्वसनीय विविधता का घर है। साहसिक कार्य अभी शुरू हुआ है।